लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। प्रश्नावली 1.3 को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पहले जो वीडियो में चर्चा किए हैं वो यहाँ पे समराइज करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम 1.3 यानी परिमेय 1.3 क्या कहता है? यदि p एक अभाज्य संख्या है और यह a स्क्वायर को, a जो एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको अगर विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा, जो कि हम लोग कल प्रूफ किए थे और हम लोग इसको हल करके बता दिए थे। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अगला है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से और अन्य दूसरे नंबर से भी, कोई भी नंबर से वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और अन्य कोई भी दूसरी संख्या से विभाजित न होता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के उदाहरण हैं। और भाज्य संख्या के उदाहरण क्या हो गए? 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? 4, 6, 8 ये सब क्या है? भाज्य संख्या के उदाहरण है कंपोजिट नंबर के। अब देखिए इसमें एक और टर्म आएगा हम लोगों के पास, सहभाज्य। को प्राइम किसे कहते हैं? तो को प्राइम दो संख्या है, मान लीजिए 2 और 3, तो ये दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। तो ऐसे जितने भी संख्या होंगे, दो संख्या जिनका 1 आएगा महत्तम समापवर्तक HCF, तो ऐसी संख्या को हम लोग को प्राइम कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई और संख्या आता है तो हम लोग उसको को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। केवल जिसका महत्तम HCF 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सहभाज्य। और वह किसके लिए आएगा? दो धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो 2, 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो सहभाज्य जहाँ पे आएगा तो आप लोग समझिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात हो रहा है, जिसका एक महत्तम समापवर्तक आएगा। अब हम लोग अपरिमेय और परिमेय के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जबकि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखते हैं और जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। जबकि अपरिमेय को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। हम लोग प्रश्नावली 1.3 में कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। इस आधार पे हम लोग उदाहरण 9, 10 और 11 बना चुके हैं। उसी आधार पे यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आज कुछ वीडियो लंबा होगा क्योंकि सारे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, 1-2 बार देखिएगा तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। सबसे पहले √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है तो पहले हम लोग मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। आइए हम इसके विपरीत यह मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक a और b जहाँ b 0 के बराबर नहीं है प्राप्त कर सकते हैं कि √5 जो है इसके बराबर हो गया। चूँकि यहाँ पे अपरिमेय है लेकिन हम यहाँ पे परिमेय मान चुके हैं कि यह परिमेय संख्या है, तो इसलिए
दो पूर्णांक ए और बी के लिए ये परिमेय संख्या है, तो ये दोनों को बराबर होना चाहिए, तो इसलिए बराबर है, तो इसलिए लिख लिया गया। अब देखिए एक और बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि हम लोग पी और क्यू के लिए पढ़े हुए थे, तो यहाँ पी जो है ए है, क्यू जो है बी है, तो क्यू वहाँ पे 0 के बराबर नहीं था। परिमेय संख्या के उदाहरण में हम लोग परिमेय संख्या के परिभाषा में पढ़े थे, और तो यहाँ पे बी 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह हम लोग इसको यहाँ पे लिख लिए। तो ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि को प्राइम है। ए और बी क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लिए, जो कि जिसका महत्तम समापवर्तक कितना है, 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब क्या कह रहा है, यदि ए और बी के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहभाज बना सकते हैं। अतः यानी कि सहभाज बना सकते हैं। अभी हम लोग जो को प्राइम उसी को सहभाज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, b√5a, तो कैसे है b√5a, तो ये जो b है यहाँ पे बट्टा में है यानी कि भाग में है, तो ये इसके साथ गुना में हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा है तो तिरछा गुना होता है। तो ए 1 जा ए, यानी कि एक ए में 1 से गुना करेंगे तो ए आएगा, अब बी में √5 से गुना कर देंगे तो b√5 आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको लिख लिए। आगे क्या होगा, इसको हम लोग दोनों को वर्क करेंगे। वर्क करने से क्या प्राप्त होगा, b√5 को हम लोग वर्क करेंगे तो क्या आएगा 5b² a²। तो कैसे आएगा, तो देखिए b√5 को हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b√5 इंटू b√5, तो कितना आएगा, b और b बेस इसको बोलेंगे, आधार क्या है, एक ही है, तो क्या होगा b हो जाएगा, इसके पावर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि √5 एक ही जाति क्या है, जाति क्या है, वो 5 है, ये 5 है, और दोनों रूट में है तो एक बाहर आ जाएगा। रूट में 2 के बदले में 1 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तब b² 5 यहाँ पे लिख दिए, 5 इक्वल टू यहाँ पे a है, तो a को स्क्वायर करेंगे तो फिर a इंटू ए लिखेंगे तो a² हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पे 5b² a² प्राप्त हो गया। a² अब 5 है यहाँ पे, तो अभी हम लोग 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और a² a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो परिमेय 1.3 में यही हम लोग पढ़े थे कि अगर एक अभाज्य जो संख्या है पूर्णांक का स्क्वायर हो, अगर उसको भाग पूर्णतः काटता है तो 5 भी a को विभाजित करेगा, यही जानते हैं। जैसे p और a² के लिए हम लोग पढ़े थे, तो p a को विभाजित करेगा, तो देखिए यहाँ पे 5 a को भी विभाजित करेगा। इसी बात को लिख लिया गया है परिमेय 1.3 के अनुसार। अतः a = 5c लिख सकते हैं, जहाँ 5 एक पूर्णांक है, 5 क्या है, एक पूर्णांक है, और c जो है आप मान लो कि c कोई भी नंबर है। कौन सा पूर्णांक, ये 5 एक पूर्णांक संख्या है, c भी कोई भी पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन यह पूर्णांक संख्या अभाज्य रूप में हो। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया गया। अब क्या कह रहा है, a के इस मान को 5b² a² में पुट करने पर, a के किस मान को पुट करने के लिए बोला था, a = जो हम लोग 5c मान लिए हैं, a = 5 आया है और c हम लोग मान लिए हैं, तो क्या होगा कि इसको 2 बार गुना करेंगे। अब क्या होगा, 5b² a² में कह रहा है पुट करने के लिए a की जगह, तो 5b² को तो 5b² उतार लिए यहाँ पे, और जो a² है इसके जगह 5c डाल दिया गया, तो 5c को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 25c²। किस तरह, तो उसी तरह 5c इंटू 5c, तो 5 25 हो जाएगा, c² हो जाएगा, तो लिख लिया गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 25 है, c² है, तो ये 5 गुना में है तो ये भागा में आएगा, कैसे आएगा, तो b² यहाँ पे रहने दीजिए, ये 25 c², ये बाटा में चला जाएगा 5, तो कितना हुआ, 5 से 5 बार कट जाएगा तो कितना हुआ 25, तो कितना हुआ b² अब 5c² बच गया, तो इसी बात को यहाँ पे लिख दिएगा b² = 5c²। अब यहाँ पे भी उसी तरह देखिए, यहाँ पे 5 है और अपोजिट में क्या है, c है, यानी कि 5 b को विभाजित करता है, तो 5 b² को अगर विभाजित करेगा तो 5 b को विभाजित करेगा। वही बात परिमेय 1.3 से यहाँ पर लिखा है, b² 5 से विभाजित हो जाता है, इसलिए
परिमेय 1.3 के द्वारा। 3 के द्वारा क्या होगा, बी भी 5 को विभाजित करेगा, वही लिख लिया है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 5 आ रहा था, इसमें भी 5 आया है, और जो हम लोग ए को ए स्क्वायर और 5 आया था उसमें भी 5 एक उभयनिष्ठ आया था, बी स्क्वायर 5 निकाले थे उसमें भी ये 5 क्या है, दोनों उभयनिष्ठ है। तो वही बोला कि 5 क्या है कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ 5 है, गुणनखंड है। अब क्या रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य है, यानी कि जो हम लोग माने हैं वह गलत हो रहा है, क्योंकि यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है कि ए और बी क्या है, सहभाज्य है। तो सहभाज्य किसको कहते हैं, तो सहभाज्य उसको कहते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो। 1 के अलावा दूसरा आए, जैसे कि 5 आ जाए, 6 आ जाए महत्तम समापवर्तक, तो वो सब नहीं होगा, जिसका 1 होगा वही सहभाज्य कहलाएगा दो संख्याओं के लिए। तो यहाँ पे ए बी का महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कितना, 5। परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य है, सहभाज्य है, तो इसलिए विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग गलत तरीका से मान लिए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। किस तरह है, तो आप 1-2 बार देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और ध्यानपूर्वक लाइन बाई लाइन आप लोग पढ़िए, जरूर समझ। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका विपरीत हम लोग मान लेंगे। आइए इसके विपरीत मान ले कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जिस तरह √5 को हम लोग सिद्ध किए हैं उसी तरह इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है। अर्थात हम सहभाज्य ऐसी संख्या ए और बी जहाँ बी 0 के बराबर नहीं है ज्ञात कर सकते हैं कि a/b इसके बराबर है। क्यों इसके बराबर है, 2 बात यहाँ ध्यान दीजिए। पहला बात, सहभाज्य ए और बी दो संख्या बोल रहा है, तो सहभाज्य किसे कहेंगे, यहाँ पे ए और बी की जगह कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे उन दोनों संख्याओं का तो एक आना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। ए की जगह कोई भी संख्या हो, बी की जगह कोई भी संख्या हो, वो दोनों का HCF निकालेंगे तो उसका संख्या महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए HCF, तो ऐसी संख्या को हम लोग सहभाज्य संख्या कहेंगे। और दूसरा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ P के जगह कितना माना गया है, A, और Q की जगह B माना गया है। तब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q की जगह यहाँ पे B है तो B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 बात है, इसको ध्यान में रखिए। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 3 + 2 √5 a/b हो जाएगा, यानी कि एक परिमेय संख्या हमें यहाँ पे माने हैं तो ये इसके बराबर होना चाहिए, लिख लिए। अब इसका विस्तार करेंगे तो किस तरह आएगा, a/b, और ये जो 2 √5 है इसको 2 √5 को 2 √5 हम यहाँ पे रख लिए। ये जो a/b है इसको हम लोग इधर लेके आ रहे हैं, तो ये 3 जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो हम लोग ये आएगा a/b -3, इस साइड में आएगा 2 √5, इस साइड में आएगा। तो हम इसको पूरा को हम लोग अगर इधर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी हम लोग इधर लिख दे तो दोनों को एक साथ बदलते हैं तो दोनों का जो है प्लस प्लस है, दोनों साइड में जाएगा तो माइनस माइनस होगा, तो वो जो चिन्ह होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह लिख लिए हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। पुनर्व्यवस्थित क्या है, तो देखिए यहाँ पे 2 √5 क्या है, गुना में है, तो ये जो गुना में है तो ये इसके साथ कोष्ट में हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, a/b -3, तो ये गुना में आ गया, यानी कि 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया गया, ये √5 को √5 लिख दिया गया। अब देखिए, चूंकि a और b क्या है, एक पूर्णांक है, दोनों एक पूर्णांक है, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या है। ये जब a और b दो पूर्णांक संख्या होगा तो ये क्या होगा,
परिमेय संख्या होगा। लेकिन √2 एक परिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे जो है विरोधाभास पैदा होता है कि ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम लोग गलत तरीका से इसको मान लिए थे, इसलिए वो त्रुटिपूर्ण था। इसलिए सही क्या है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है, यानी कि 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह भी आप लोगों को प्रूफ करना है। या जो √5 को हम लोग प्रूफ करने के लिए जितना शब्द का इस्तेमाल किए थे उसको भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो जो कम शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है आप उसको भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि 1/√2 को हम लोग को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो उसी तरह आइए इसके विपरीत मान लें कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय मान लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, अर्थात हम सहभाज्य ऐसी संख्या ए और बी उसी तरह लेना है जहाँ बी 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग परिमेय माने हैं, तो ये ए बी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, तो ये √2 भी ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो एक तो नीचे छुपा रहता है, तो छुपा रहता है तो हम लोग उसको लिखते नहीं हैं, तो केवल हम लोग b/a और √2 लिख देते हैं। अगर कोई पूछेगा कि √2 के नीचे क्या है, तो बोलना है एक है। अंश क्या है, न्यूमरेटर ऊपर को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे को कहते हैं, यानी कि हर। तो हर जो है एक है, √2 का हर क्या है, तो एक है, याद रखिएगा। चूंकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए b/1 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगी। जब ये जो है b/a परिमेय संख्या है, तो ये √2 क्या होना चाहिए, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो हम लोग गलत तरीका से मान लिए थे उसके अनुसार क्या होगा कि यह अपरिमेय संख्या होगा। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह आप लोग भी बना लीजिएगा, कम शब्दों में लिख के इस तरह बना लीजिएगा, और ज़्यादा शब्दों में लिखना है तो जो जिस तरह हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़े उस तरह भी बना सकते हैं आप लोग। तीसरा का क्या करें, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, 7/2 क्योंकि 1 2 3 करके दिया है एक में, तो हम ये बारी बारी से लिख दिए हैं। आइए इसके विपरीत माने कि 7/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर उसी तरह अर्थात हम सहभाज्य, फिर सहभाज्य के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि ए और बी दो संख्या इस प्रकार होगी, दोनों का महत्तम समापवर्त कितना है, एक है, तो यहाँ पे लिख दिया गया। जहाँ बी 0 के बराबर नहीं है, a/7b, ये देखिए 7/5 क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या है, माने हैं, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो इसको हम जो विस्तार रूप में करेंगे तो ये जो 7 है ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो क्या होगा, 7b और √5 इसके अंदर आ गया। चूँकि a और b पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो हम लोग माने हैं कि ये तो ठीक है परिमेय संख्या है, लेकिन ये √5 एक परिमेय संख्या है, इसके लिए विरोधाभास पैदा हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी आधार पे ही बनाना है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो 6 + 2 दिए हुआ है, तो आइए इसके विपरीत मान लें कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, फिर अर्थात
हम सहभाज्य ऐसी संख्या a और b जहाँ b 0 के बराबर ज्ञात कर सकते हैं कि इतना बराबर क्या होना चाहिए इतना। क्यों? क्योंकि हम लोग परिमेय माने हैं तो इसी तरह होना चाहिए। अब इसको हम लोग हल किए हैं तो a बाई बी यहाँ पे ठीक है, तो a बाई बी को रहने दीजिए और इस 6 को इधर उठा के ले आइएगा तो ये प्लस है तो ये माइनस में आ गया, तो इसको यहाँ पे a बटा बी माइनस 6 लिख दिया गया और √2 को इधर लिख दिया। चूँकि हम लोग को √2 इधर लिखना चाहिए और इसको इधर लिखना चाहिए, लेकिन दोनों साइड में एक साथ चेंज कर देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको इस तरह हम लिख लिए हैं। चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात इतना परिमेय संख्या होगी। जब इतना परिमेय संख्या है तो इतना भी होनी चाहिए परिमेय संख्या। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इतना परिमेय होना चाहिए, लेकिन √2 क्या है, भी परिमेय होना चाहिए। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हम लोग गलत तरीक़ा से उसको माने थे, इसलिए कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए इस तरह आप लोग क्वेश्चन को हल कीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अब आप लोग अपनी भाषा में लिखिए, इसको एग्ज़ाम में अपनी भाषा में लिखिए, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।